दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिससे दुनिया का हर इंसान परेशान है। एक ऐसा टॉपिक जिससे दुनिया का हर इंसान चिंतित है, फिक्र में है। ऐसा कौन सा वो टॉपिक है, ऐसी कौन सी वो बात है जो दुनिया के हर इंसान को परेशान करके रखती है। दोस्तों, वो टॉपिक है प्रॉब्लम। दोस्तों, किसी को पढ़ाई की प्रॉब्लम है, पढ़ाई कर रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम है कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। किसी को बीमारी को लेकर प्रॉब्लम है, कई तरह की उसके शरीर में बीमारियां हो गई हैं, चिंतित रहता है, परेशान है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एक्सेप्टा एक्सेप्टा एक्सेप्टा। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं। असल में प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है। आपके दिमाग में मैग्नीफाई होके ये प्रॉब्लम चल रही है, कई गुना ज़्यादा होके ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है। और ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में क्यों चल रही है? सपोज करिए बीमारी को ही ले लीजिए कि आपको शुगर आपका बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, XYZ कोई बीमारी आपको है। आप उस बीमारी को लेके पूरी तरीके से चिंतित रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं। क्या हो क्या ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लाइलाज बीमारी ना मुझे हो जाए, पता नहीं मैं अब ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आपने मैग्नीफाई कर लिया है। ये सब आपके दिमाग में चल रही हैं, आपके माइंड में चल रही हैं। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपकी बॉडी में प्रभाव डालता है, क्योंकि आपका दिमाग आपकी बॉडी से बहुत वेल कनेक्टेड है। आपके दिमाग में जैसे विचार चल रहे हैं, आपकी बॉडी उसी प्रकार से उसको रिसीव कर रही है। अगर आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी, आपकी बॉडी के सेल भी बीमार हो जाएंगे, आपकी बॉडी के सेल भी कमज़ोर हो जाएंगे और आपका शरीर भी बीमार हो जाएगा, अधिक कार्य करने से इनकार कर देगा, बल्कि एकदम सुस्त हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप अपनी समस्या से किस प्रकार से छुटकारा पाएं, चाहे वो बिजनेस की हो, जॉब की हो, बीमारी की हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, उससे कैसे छुटकारा पाएं। दोस्तों, हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो हमारी थिंकिंग है, और जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं सब निगेटिव थिंकिंग के कारण चल रही हैं। और ये निगेटिव थिंकिंग कोई अकेली थिंकिंग नहीं है, ये अपना एक पूरा साइकिल बना लेती है। निगेटिव थिंकिंग से दूसरी निगेटिव थिंकिंग, तीसरी निगेटिव थिंकिंग, चौथी निगेटिव थिंकिंग, और आपके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाती है, आपको निराश कर देती है, फ्रस्ट्रेट कर देती है। यहाँ तक कि कभी कभी आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आपको लगता है कि अब आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, बुरी तरीके से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, क्या हम इस निगेटिव थिंकिंग के साइकिल से, इस खतरनाक साइकिल से छुटकारा पा सकते हैं? हाँ दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, यस, आप छुटकारा पा सकते हैं। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे आप इस निगेटिव थिंकिंग के साइकिल से छुटकारा पा सकते हैं। उसका जवाब है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही थिंकिंग थिंकिंग को काटती है। एक बार अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं तो ये पॉजिटिव थिंकिंग अकेली नहीं आती है, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग से दूसरी पॉजिटिव थिंकिंग निकलती है, उससे तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये पॉजिटिव थिंकिंग भी एक साइकिल बना लेती है और आपके दिमाग में एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। फिर आपकी बॉडी, चूंकि आपके दिमाग से वेल कनेक्टेड है, इसलिए आपकी बॉडी के जितने सेल हैं वो सब पूरी एनर्जी पर काम करने लगते हैं और आपको लगता है कि आप जो काम अब शुरू करेंगे वो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, पॉजिटिव होकर सोचना एक ऐसी कला है जिसने
ऐसे ऐसे लोगों को सफल बना दिया है जिनकी परिस्थितियां ऐसी थीं, जिनके हालात ऐसे थे, जिनका जो ऐसे परिवार में जन्म लिए थे जहाँ पे साधनहीनता थी, कुछ भी उनके पास नहीं था, या बाप नहीं थे, यतीम थे। ऐसे ऐसे लोग ने दुनिया में निकल कर नाम किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉजिटिव थिंकिंग थी, जिससे उन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़ाई लड़ी, जिससे उन्होंने अपने हालात से फाइट किया और आगे बढ़कर कुछ नहीं से सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये एलन मस्क हों या बिल गेट्स हों, ये या धीरू भाई अंबानी हों, इन लोगों के पास कुछ नहीं था, बहुत साधारण परिवार, यहाँ तक कि साधारण से भी नीचे जिनके पास ठीक से खाने को नहीं होता, जो अपनी एजुकेशन नहीं पूरी कर पाते। हेनरी फोर्ड कक्षा 5 तक पढ़ा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था आगे पढ़ने के लिए। जितने कामयाब लोग हैं वो बहुत कम एजुकेशन लिए थे। मेरा यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं एजुकेशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, और आप किसी भी परिवार में जन्म लिए हों, कितने भी गरीब परिवार में जन्म लिए हों, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अपनी निगेटिव थिंकिंग पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो दुनिया में आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। क्योंकि एक बार किसी बहुत बड़े महान मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि आप जो सोच सकते हैं, आप जो कल्पना कर सकते हैं, वो एक दिन आपके जीवन में सचमुच में घटित हो जाएगा, वो एक दिन हकीकत बन जाएगा। तो सारी शुरुआत कहाँ से होती है? कल्पना से ही होती है, सोचने से ही होती है। जैसे कार बनाने के लिए हेनरी फोर्ड ने सोचा तो उसने कार बना दिया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन, हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से बात किया जाए, इसके बारे में पहले सोचा, फिर उसको विश्वास था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर लूँगा, तो उसने एक दिन टेलीफोन बना दिया, उसका आविष्कार कर दिया। जितने भी आविष्कार हुए हैं, एडिसन ने सोचा कि ये जो केरोसिन लैंप है, इसके अलावा भी बिना केरोसिन लैंप के बिजली आ सकती है, रोशनी हो सकती है, बल्ब का आविष्कार कर दिया उसने। जबकि ये सब बहुत साधारण परिवार के लोग थे। राइट बंधुओं ने एक ऐसा आविष्कार कर दिया जिसने आज पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी। आज परिवहन के क्षेत्र में हम हवाई जहाज से मिनटों में सफ़र कर लेते हैं, आधे घंटे 1 घंटे में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में 4-5-6 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वो ये सब सोच रहे थे, तब दुनिया ने माना नहीं। दुनिया ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो बहुत ही खराब था, वो व्यवहार बहुत ही अनुचित था। दुनिया ने, लोगों ने उनका मजाक बनाया, उनकी खिल्ली उड़ाई, लेकिन वो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे, डटे रहे अपने लक्ष्य पर, और ये मान कर चल रहे थे कि वो जो सोच रहे हैं एक दिन वो उनके जीवन में घटित हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि आपका दिमाग आपकी बॉडी के सेल्स के साथ बहुत वेल कनेक्टेड है, और जैसा आप सोचते हैं आपकी बॉडी को वैसा ही मैसेज जाता है, आपके सेल्स उसी तरीके के हो जाते हैं। जब भी आप निगेटिव सोचते हैं, तब आपके सेल्स कमज़ोर होते हैं, आपकी बॉडी भी कमज़ोर होती है। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तब आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, तब आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, तब आप हेल्दी होते हैं। तो दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग का यही जादू है कि ये आपको हेल्दी रखता है, वेल्दी रखती है, और हर तरीके से आपको बेनिफिट देती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट्स करें प्लीज़। थैंक यू।